Hello students, good afternoon. Today we discuss about the Chinese economy. During the Second World War, many problems faced by the China. First of all, unemployment. Second one, poverty, and third, economic exploitation in China. And next, all big industries and manufacturing houses were owned by the foreigner. And civil war between the कम्युनिस्ट एंड नेशनल गवर्नमेंट, तो ये प्रॉब्लम फेस की थी। और चाइनीज़ इकोनॉमी जो आपकी, यदि हम बात करें, जो चाइनीज़ जो कमांड थी उसने किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल किया था। लाइक सोवियत यूनियन, ऑल मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आपका बैंकिंग है, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है, तो इन सभी को अपनी गवर्नमेंट के ऑनरशिप के अंडर ले लिया गया था। एंड ऑल्सो टू कंट्रोल ओवर द रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, और इसको भी हैंड ओवर कर लिया था गवर्नमेंट के अंडर। एंड एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीजेंट्रीज, एंड गवर्नमेंट स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्री एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, और इसी प्रकार से जो टेक्निकल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया था। और जो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शंस एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, जो पॉलिटिकल सम जैसे चल रहा था इस समय, उसने किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया था, ठीक है। तो यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपकी जो चाइना ऑक्यूपाइड द इकोनॉमिक एंड सोशल रिपेयर विद पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एंड डैम्स वर बिल्ड ऑन द रिवर फॉर मल्टीपर्पज यूज, एंड ऑल कल्टिवेबल्स लैंड वर टिल्ड फॉर द एग्रीकल्चर्स, तो उसको एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दिया गया था जो वेस्ट लैंड पड़ी थी, ठीक है। एंड अदर प्रोग्राम्स लाइक क्रिएटिंग हैवी इंडस्ट्रीज एंड द स्टील कॉम्प्लेक्स, और जिस प्रकार से हैवी इंडस्ट्री के ऊपर भी अच्छा तरीके से वर्क किया गया था, मतलब उसको अपने जो गवर्नमेंट के अंडर लिया गया था उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड, एंड चाइना वर रिमार्केबल सक्सेसफुल इन giving food, clothing, shelter and primary educations to all its peoples, okay. And Chinese constitution spread of political rights and personal liberties like right to vote, freedom of speech and associations, okay. And next, some important policies in between the 1970 to 1980s, okay. First of all, 26 November 1971 China was admitted United Nations, okay. It became the permanent member of the Security Councils, okay. तो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ये 1971 में 26 अक्टूबर को बने थे। And signed agreement on cooperation in trade, education and science and technology. In 1973, John Enlai embarked a program for modernizations like agriculture, industries, armed force and science and technologies. In 1978, Deng Xiaoping announced a reformist and liberal policies. It was stated to be an open door policies. अगर इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, ओपन डोर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था। एंड प्राइवेटाइजेशंस एंड मार्केट इकोनॉमीज़, यदि हम बात करें मार्केट इकोनॉमीज़ का ये किस प्रकार से डिफर थी कमांड इकोनॉमी से, तो फर्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशंस कर दिया गया था, जो आपकी कलेक्टिव फार्मिंग थी उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करके एक जो पर्टिकुलर पीजेंट्स को या फार्मर्स को दे दिया गया था। एंड सेकेंडली क्या था कि अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज वर इस्टेब्लिश्ड इन शंघाई एंड मैनी अदर कोस्टल टाउन्स फॉर द फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड थर्ड वन, आफ्टर नेगोशिएशंस दैट continued to long period of the time, China finally became the member of the WTO. तो इन 2001 में WTO का मेंबर भी बन चुका था। और इसने भी काफ़ी जो इंश्योरेंस, चाइना डिसाइडेड टू ओपन इट्स इकोनॉमी टू मैनी न्यू एरियाज लाइक बैंकिंग है, टूरिज्म है या टेलीकम्युनिकेशंस है, ओके। एंड नेक्स्ट है
रिजल्ट्स इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके जो रिजल्ट रहे थे, रिजल्ट के अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो चाइना था। चाइना क्या था कि लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ द स्टील एंड सीमेंट्स इन द वर्ल्ड, ओके, जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हो चुका था। एंड अकॉर्डिंग टू 2006 वर्ल्ड कंज्यूमर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स 80%, जो 80% जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट थे जो वर्ल्ड में 80% चाइना के बने हुए यूज़ किए जा रहे थे। और दूसरी बात थी फॉरेन कंपनीज आर पेइंग हैवी पे पैकेज टू देयर स्किल्ड लेबर एंड मैनेजर्स, और अच्छी खासी जो तनख्वाह वगैरह भी उनको दी जा रही थी। एंड थर्ड इसका एक नेगेटिव भी रहा था कि द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 सेज दैट डिस्पाइट formidable growth rate in China, young people still face unemployment problems। लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ रेट के साथ भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहा था चाइना। ओके, थैंक यू।